आज मैंने लिया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारी बुक से। इसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ये है, मैं डाल देता हूँ टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें कह रहा है कि करीम रहमान एंड नवल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है और वो उनका न्यू रेशियो होगा, दे आर इक्वल पार्टनर्स हो जाएंगे 1/3 1/3 1/3। और वो आपस में क्या क्या इनमें करना है तो मैं अब सबको लेता हूँ। पहले मैं बना देता हूँ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बने, पहले वो निकाल देते हैं इनका गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो फर्स्ट, उसके बाद बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए ओल्ड रेशियो इनका है, ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है, इक्वल पार्टनर्स हैं इक्वली, तो ये हो जाएगा 1/3 या 1/3 या आप लिख सकते हैं 1:1:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। इसमें कौन गेनर है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 5/10 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, 3/10 2/10 माइनस 1/3 1/3 1/3। देखिए एलसीएम ले लेंगे 30, 10 3 जा 30, 5 3 जा 15 माइनस 3 10 जा 30, तो यहाँ 10 आ जाएगा। निकल के आएगा 5 - 10 5/30। ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि इसका लॉस हो रहा है। अब भाई ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका भी लीजिए 30, 10 3 जा 30 और 3 10 जा 10 3 जा तो ये हो जाएगा 9 - 10, ये हो जाएगा -1/30 और ये हो जाएगा देखिए 30, 10 3 जा तो ये हो जाएगा 6 -10 इक्वल्स -4/30। ये लोग गेन कर रहे हैं जो माइनस साइन के साथ हैं, क्योंकि इनका शेयर इंक्रीज हो रहा है तभी माइनस आ रहा है, और इंक्रीज नहीं करता तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। नेगेटिव आने का मतलब है कि न्यू रेशियो में न्यू शेयर उनका इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर गुडविल मैं निकाल देता हूँ पहले ही। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। प्रॉफिट बीइंग दिया हुआ है, तो मैं आपका पहले गुडविल कैलकुलेट कर देता हूं, तो अगले पेज पे मैं रिवैल्यूएशन बना दूंगा। इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। अब देखिए गुडविल इनका दे रखा है 2021 में लॉस है 50,000 का, ये लॉस है। और 2020 में है 2,50,000, 2,50,000। 21 में है अगेन 2020, ये 19 है एक्चुअली, सॉरी ये 19 है, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगेन ये फिर से 2,50,000। अब इसको आप ऐड करेंगे तो प्लस प्लस 5 लाख हो जाएगा, माइनस 50,000, ये आपका आ जाएगा 4,50,000। अब एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लीजिए 3 साल का, 4,50,000 अपन
3, तो ये आप देखिएगा आ जाएगा 1,50,000, राइट। तो 1,50,000 हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल क्या हो जाएगा, यहीं पर कर दे रहा है 1,50,000 इंटू 2 years परचेज है, तो 2 years परचेज यहाँ पर दिया है, तो आपका गुडविल आ जाएगा 3 लाख, राइट। अब इनके चाहे तो आप शेयर आप गुडविल निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। देखिए 3 लाख इंटू एक का शेयर गेन कर रहा है 5/30 का, इसको लॉस हो रहा है, तो ये आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000। देखिए इसका हो जाएगा 50,000, और इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो बाकी दोनों का, एक का जाएगा 10,000 दूसरे वाले का, और तीसरे वाले का आ जाएगा 40,000, क्योंकि 30 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा, और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 की जगह 50,000 हो जाएगा, 1 की जगह 10,000 हो जाएगा, और 4 की जगह 40,000 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो मैं इसकी एंट्री पास ही कर देता हूँ, ठीक है। अब गुडविल आपने देखा कि फर्स्ट जो 5/30 वाला क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और बाकी लोग गेन कर रहे हैं। तो मैं दोनों का नाम ABC कर दे रहा हूँ पार्टनर्स के, मैं लिखता हूँ पार्टनर्स आर A, B और C, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो B गेन कर रहा है 1/30 है शायद, तो ये हो जाएगा इसका 10,000। C का कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो भी गेन कर रहा है, ये हो जाएगा 40,000, और एक जो है का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 5 टाइम्स है, तो ये देखिए 50,000। ये हो गया आपका गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए इसका है, मैं बना देता हूँ यहीं पर। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो जाएगा देखिए पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट, ये मैं बना दे रहा हूँ। और देखिए लाइन वाइन खींच लीजिएगा अपना, ये पेन टाइप पर है, अभी उतना मेरा प्रैक्टिस नहीं है ना, तो लाइन इधर किधर हो जाती है। देखो हम पहले रिवैल्यूएशन बना देते हैं। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग भी डिक्रीज्ड बाय 5, बिल्डिंग है 3,50,000 की, उसकी वैल्यू कम हो रही है 5% से। तो 3,50,000 का 10% होगा 35,000, 35,000, और 5% कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट आप करेंगे तो आएगा 17,500, राइट। वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाई 5, मशीनरी की वैल्यू 5% से इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज क्या हो गया, गेन हो रहा है, देखिए अप्रिसिएशन हो रहा है। तो 2,40,000 का 10% कितना हो जाएगा 24,000, उसका 5% आधा हो जाएगा 12,000। थर्ड पे है a provision for doubtful debt is to be created at 5% on sundry debtors। sundry debtors का 5% provision for doubtful है 50,000 का। तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए प्रोविजन फॉर DD, तो 50,000 का 10% 5,000 और 5% 25। उसके बाद इनका है अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड, अ मोटरसाइकिल वाज अनरिकॉर्डेड
वो रिकॉर्ड में नहीं था, उसका वैल्यू 20,000 है, तो ये टोटल गेन हो जाएगा। ये क्या फर्म के लिए गेन हो जाएगा, मोटर बाइक। ये टोटल जो है 20,000 का, क्योंकि रिकॉर्ड में था ही नहीं, गेन हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिखा है 10,000 इज नॉट पेएबल। अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी आपको नहीं देना है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। इट इज प्रॉफिट फॉर द फर्म। तो 10,000 के क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक, ये भी क्या हो जाएगा, फर्म के लिए गेन हो जाएगा, राइट। नवल जो पार्टनर है तीसरा वाला है सी, वाज टू कैरी आउट द वर्क, मतलब ये सारा रिकंस्ट्रक्शन या रिवैल्यूएशन को करने के लिए उसको फर्म से जो बात हुई है एट द रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000 सॉरी, जो उसको दिया गया है कि 5,000 वो लेगा तो ये सारा काम करेगा। तो फर्म के लिए तो ये लॉस है, ये लॉस है। इसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस 3,000 है, लेकिन हमारा उससे मतलब नहीं है। उस बंदे का फर्म से कॉन्ट्रैक्ट है कि वो 5,000 में सारा काम करेगा। अब एक्चुअल में वो खर्चे कितने आते हैं उसका प्रॉब्लम है। उसको 3,000 खर्चा आएगा या 10,000 खर्चा आया, डजेंट मैटर। फर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है और एज पर कॉन्ट्रैक्ट फर्म उसको 5,000 रुपये दे रही है, तो फर्म का वो लॉस हुआ। उसका अपना कितना आ रहा है, कितना एक्चुअल में नहीं आ रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नवल्स कैपिटल या सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ये 5,000 उसको जाएंगे। अब यहाँ मैं निकाल देता हूँ, देख लेता हूँ क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। देखिए 32, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,000। ये यहाँ लिख दीजिए 42,000, देखने से बड़ा लग रहा है। तो 17,500 ये कितना हो जाएगा, मैं 2,500 ऐड करेंगे 20,000, ये 25,000। तो 42 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 15 40 तो 17,000। 17,000 आ गया जो है ये पार्टनर्स के बीच में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आप लिख सकते हैं इतना। अब देखो इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहीं पर ए बी सी के कैपिटल अकाउंट्स में। 17,000 को 5:10, इनका रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो में जाएगा पार्टनर्स को, राइट। 5:3:2। तो 10 से डिवाइड करोगे तो 1,700 आ जाएगा। 1,700 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,500, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,100, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3,400। ये ए के कैपिटल में 8,500, बी के कैपिटल में 5,100 और सी के कैपिटल में 3,400। ये आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। दूसरा पेज चलते हैं नेक्स्ट पर, ये भर गया है। देखिए रिवैल्यूएशन का कैपिटल हो जाएगा, देखिए क्या कहते हैं कि जनरल एंट्री। अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 17,000 टू ए हमने डाल दिया, आप अपने हिसाब से समझ लेना। कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने निकाला था 8,500 टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,100 टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,400, राइट। ये आपका देखिए जनरल एंट्री ये पास हो गई। गुडविल का हमने पास कर दिया। इसमें देखिए जनरल रिजर्व है 60,000 का, तो ओल्ड पार्टनर उनके ओल्ड रेस्क्यू में जाएगा, तो उसकी एंट्री मैं पास कर देता हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ये है 60,000, राइट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट
ये 532 में ही जाएगा, 532 में। तो 532 फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, इनका जो ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो 5 + 3 + 2 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 6000। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले को कितना मिल जाएगा 30,000। 6 3 जा 18,000 और 6 2 जा 12,000 इनको मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 और इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू 1 लाख है और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 90,000 है, मतलब कि 10,000 का लॉस हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट कभी 1 लाख का खरीदा होगा उसका आज की डेट में मार्केट वैल्यू खाली 90,000 है, तो 10,000 का लॉस हो गया। और रिजर्व में 30,000 है। तो देखो यहाँ से कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इसमें दिया गया है देखो 30,000, राइट। अब 10,000 का लॉस है तो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा 10,000, राइट। तो इसमें 10,000 तो चला जाएगा इन्वेस्टमेंट में, बाकी 20,000 पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2,000 आएगा, और 2 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो 10, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000। ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 5,000 का, ये लॉस होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये लॉसेज आर डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ये 5,000। फिर वही इनका रेशियो में दोबारा से लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 5:3:2 ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो 10 से 500 तो 5 यहाँ पे किनका हो जाएगा देखो, ये हो जाएंगे 2,500, इनका हो जाएगा 1,500, इनका हो जाएगा डेबिट 1,000 से, ये तीनों को डेबिट हो जाएंगे। और तो इसमें कुछ नहीं बच रहा है। बाकी रिवैल्यूएशन की जहाँ तक बात है, अगर आप उसको भी एंट्री करने चाहे तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको भी कर लेना, रिवैल्यूएशन जनरल एंट्री, राइट। देखो डेबिट साइड में जो आएगा तो आप कर लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, और जो भी अकाउंट्स हैं डेबिट साइड वाले वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं जो डेबिट है। देखो बिल्डिंग डेबिट में आया था ना, उसका लॉस हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट, कितने का लॉस हुआ था 5% ऑफ द बिल्डिंग था, तो ये 17,500 देखिए। उसके अलावा लॉस में था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट था, कितना निकाला था 2,500 मेरे ख्याल से, बैक में देखना पड़ेगा। और टू कुछ और लॉस में था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मोटरसाइकिल, सन्ड्री कटर्स का गेन हुआ था, और नवल को जो 5,000 दिए गए थे तो
नवल, यहाँ सी लिख देते हैं क्योंकि हमने सी लिया हुआ है, तो सीज कैपिटल अकाउंट 5000। तो अब देखो लॉस में 3 चीजें थी और तो मुझे याद नहीं, मैं बैक करके एक बार इसको तो देख लेता हूँ। ये था रिवॉल्यूशन में बिल्डिंग प्रोविजन फॉर, और हाँ ठीक है, तो ये आपका आ गया। हाँ तो इसको ऐड कर देते हैं, तो 17,500 और 2,500, 20,000 25,000 ये यहाँ पे ले लिया हमने, ये गेन हो गया, ये मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से जहाँ पर गेन है वहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो देखो ये अप्रिशिएशन जिसकी वैल्यू होती है, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई थी ना, अप्रिशिएशन हुआ था, तो ये गेन था फर्म के लिए, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो अदर अकाउंट्स आर डेबिटेड। देखो मशीनरी अकाउंट इज डेबिट, ये था मेरे ख्याल से 12,000 था, 12,000 था। मोटर बाइक था अकाउंट डेबिट 20,000। क्रेडिटर्स का अकाउंट 10,000 था ना, वो देना नहीं था, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ये था 10,000, राइट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 42,000, ये आपका हो गया, और तो कुछ नहीं बच रहा है मेरे ख्याल से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, करीब करीब सारा हो गया। तो देखिए इसमें हमने कवर कर लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सारा कुछ कवर हो गया है, और इसमें इतना ही पूछ रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज नाउ ओवर।